कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट ए नोड इज 0, या इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल करंट एंटरिंग द नोड इक्वल टू होता है टोटल करंट लीविंग द नोड। काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने यहां पर एक ब्रांच कनेक्ट की, क्लियर, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया R1, तो ये मेरी फर्स्ट ब्रांच होगी, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक और दूसरी ब्रांच कनेक्ट की, ठीक है ना, यहां पर एक दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, दैट इज सेकंड ब्रांच। ये हो गया हमारा R6 या RN, डॉट डॉट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ करेंट्स इसमें देखोगे तो इसमें करंट इधर को आ रही है नोड की डायरेक्शन में, सपोज दैट करंट की वैल्यू है I1, है ना, और दूसरे वाले में यहाँ करंट की वैल्यू है I1, इसमें करंट आपकी आ रही है, करंट की वैल्यू I2, इधर भी करंट आपकी इधर नोड की साइड में जा रही है I3, यहां से भी करंट आपकी इस तरीके से फ्लो हो रही है I4, इसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है I5, और फिर इसमें करंट फ्लो हो रही है I6, ठीक है। तो हमने एक नोड लिया, नोड के साथ कुछ ब्रांचेस कनेक्ट कर दी, है ना, और उसमें I1, I2, I3, I4, I5, I6 डॉट डॉट कितनी भी आप ब्रांच ले सकते हो, करंट फ्लो हो रहे हैं। नोड के पास करंट आ रही है और इधर से जा रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो करंट नोड की तरफ जा रही है इसे बोलते हैं इनकमिंग करंट, ठीक है। तो आप देखो ये इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट, तीन करंट हमारी कैसी हैं, इनकमिंग करंट है, ओके। और वहीं पर अगर आप इसमें देखोगे R4 में ये नोड से बाहर जा रही है, तो ये कौन सी करंट है, ये हमारी है आउटगोइंग करंट, देखो बाहर जा रही है, दैट इज आल्सो आउटगोइंग करंट, दैट इज आल्सो आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। यहां से इनपुट करंट जो इनकमिंग करंट है वो और जो आउटगोइंग करंट है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये सर्किट काम करेगा, अदरवाइज सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इनकमिंग करंट है I1, I2, I3 इनका सम कर लेते हैं, है ना। तो देखो सम करेंगे क्या मिलेगा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, आउटगोइंग करंट के, आउटगोइंग करंट I4, I5, I6, ये क्या मिला हमें, ये मिला सम ऑफ इनकमिंग करंट के बराबर है, ये हमारा ये है सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हमने बोला था किसी नोड के पास सम ऑफ इनकमिंग करंट हमेशा ही सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होती है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ध्यान से देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, क्योंकि इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0, ओके। इसका मतलब है कि जो कोई जंक्शन है उस पर सम ऑफ नेट करंट 0 हो जाती है।